जैसे कि आप जानते हैं कि गैर मुस्लिम हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। इस वक्त सारे साधु संत और एक बहुत बड़ी आबादी गैर मुस्लिमों की प्रयाग के राज में स्नान करने के लिए गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गंगा नदी के बीचों बीच स्नान कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये वीडियो रियल है या फिर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गंगा नदी के बीच में खड़े हैं और उनके आसपास साधु संत नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसी वीडियो में ओवैसी मां गंगा को नमस्कार करते हुए भी नजर आए। एक तरफ जहां साधु संत सन्यासी महाकुंभ में मुस्लिमों के एंट्री पर बैन लगाने की लगातार मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसे देखकर एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि कम से कम ओवैसी ऐसे नेता नहीं हैं जो हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में जाएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे, क्योंकि उन्हें मुसलमानों का बड़ा नेता माना जाता है। ऐसे में उनसे महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने की उम्मीद करना तो छोड़ ही दीजिए। और रह गई इस वीडियो की बात, तो आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस दौर में कुछ भी संभव है। कुछ ही दिनों पहले पुतिन, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप जैसी बड़ी हस्तियों को AI के जरिए संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाया गया था, तो वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी को भी AI तकनीक के जरिए संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाया गया है। पुतिन, ट्रंप जैसे नेताओं की वीडियो वायरल होने के बाद संगम में नहाते हुए ओवैसी की भी AI जनरेटेड वीडियो वायरल हुई, तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, AI गजब चीज है, 15 मिनट वाले को भी कुंभ में डुबकी लगवा दी। ऐसा मत करो भाई, कहीं ओवैसी साहब को यह देखकर हार्ट अटैक न आ जाए। एक हैंडल से तो यहाँ तक लिख दिया गया कि ये सब मत करो, सबको पाप लगेगा। एक यूजर ने लिखा, असंभव, यह सब AI के इफेक्ट्स में बनाया गया है। जो कभी भारत माता की जय नहीं बोलता, जो कभी जय श्री राम नहीं बोलता, वो कब गंगा में डुबकी लगाएगा। AI जनरेटेड वीडियो में ओवैसी को भी संगम में डुबकी लगाते हुए देखकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि महाकुंभ में ओवैसी की एक और वजह से खूब चर्चा हो रही है। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी बयान दिया था कि 15 मिनट पुलिस हटाओ तब हमारी ताकत देखो, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी कई मौके पर यही बयान दोहराते हुए नजर आए थे। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन था। महाकुंभ में जब करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा, तो सोशल मीडिया पर ओवैसी भाइयों को उनका यही 15 मिनट वाला बयान याद दिलाया जाने लगा और कहा जाने लगा, कोई ओवैसी मियां तक ये बात पहुंचा दो, ये जो जन समुद्र है, अगर इस समुद्र की एक लहर भी मुड़ गई तो 15 मिनट वाले तो छोड़ो, सनातन से नफरत करने वालों का इतिहास भूगोल बिगड़ जाएगा। महाकुंभ के बीच ओवैसी भाइयों को सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से याद किया जा रहा है। तो वहीं संगम में ओवैसी की डुबकी लगाने वाली वीडियो की बात करें तो ये वीडियो AI जनरेटेड है। ओवैसी ने गंगा में कोई डुबकी नहीं लगाई है। ऐसे में इस तरह से AI वीडियो बनाकर किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। इस वायरल वीडियो पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। फ्रेंड्स, AI के अनेक पॉजिटिव पहलू है, लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। AI 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में
एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने एआई प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में एआई के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की सबसे अधिक जरूरत है। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज सुनिश्चित हो सके। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही